Hello, good evening to all my dear friends. वेलकम टू चैनल तैयारी सरकारी जॉब्स। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है हम लोग मैथ्स की सीरीज़ चला रहे हैं। उसके अंतर्गत मैं आपको 4 चैप्टर्स ऑलरेडी करा चुका हूँ, जिनमें हमने लास्ट चैप्टर कल कंप्लीट किया था। उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, सॉरी, कल हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इस प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत वही होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पे कोई वस्तु क्रय की जाती है। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पे कोई वस्तु विक्रय की जाती है। ठीक है, नहीं, लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। आप लोग समझ होंगे कि भैया ने सीधा ऐसे ही बताना स्टार्ट कर दिया है, कुछ इसका पहले व्याख्या तो दी नहीं है। तो मैं बिल्कुल बोलूँगा, उससे पहले मैं केवल एक ही सेंटेंस बोलूँगा जो मैंने आपको कल बताया था। आप पहली बात तो समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, दोबारा बोलता हूँ। प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है। उस पर वृद्धि होगी तो 100 पर होगी, कमी होगी तो 100 पर होगी। बस इसी लाइन के ऊपर मैं सारा चैप्टर, ये वाला भी और इससे अगले आने वाले भी चैप्टर्स हैं, उन्हें ख़त्म करने वाला हूँ। हम लोग मिलके उन्हें ख़त्म करने वाले हैं। किसी फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, बस केवल एक ही लाइन को याद कर लेंगे। प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, इसीलिए वृद्धि होगी उस पर तो 100 पे होगी, कमी होगी तो 100 पे होगी। ठीक है, बस सिंपल ये जान लेना है, क्रय मूल्य तो वो होता है जो क्रय करते हैं, विक्रय मूल्य वो होता है जो विक्रय करते हैं, नहीं बेचते हैं। ये क्रय और विक्रय की होगी बात। लाभ हो या हानि हो, हमेशा उस मूल्य पे होता है जो मेरी जेब से निकलता है। जेब से वही तो निकलेगा जो क्रय किया गया है। सिंपल कहने का मतलब है, लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा क्रय मूल्य में होती है। सिंपल केवल इतनी ही व्याख्या दूंगा मैं, इससे ज़्यादा चैप्टर की व्याख्या नहीं दूंगा। ठीक है, नहीं, ये जो हम पार्ट करने वाले हैं ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, और इसमें इस फर्स्ट पार्ट में मैंने साधारण प्रश्न रखे आपके लिए। मीन्स जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कहने का ये है हमको इस चैप्टर में कि इस पार्ट में केवल रूबरू होना है। क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ कैसे होता है, हानि कैसे होती है, ये सब। और जो बाकी अदर के टाइप्स बनते हैं वो अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। इसी के साथ फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा जाता है। कितने में खरीदा? 500 रुपये में आपने खरीदा और 600 रुपये में बेच दिया सीधा। इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मुझे इस सौदे में बताना कुल लाभ की, इस सौदे में मुझे कुल कितना लाभ हुआ, और कुल लाभ के साथ साथ में मुझे लाभ प्रतिशत ही बताना है कि वो कितने प्रतिशत है। तो देखो, कुल लाभ तो सीधा है, 500 में ख़रीदा 600 में बेच दिया, वो तो कोई भी बता देगा सिंपल। कितने का? 100 रुपये का लाभ हो गया। अब मुझे प्रतिशत में ही बताना है कि ये लाभ प्रतिशत में कितना है। ठीक है, नहीं, तो देखो 500 की वस्तु खरीदी गई, 600 की बेच दी गई, कितना लाभ हुआ? 100 रुपये का लाभ हुआ, सिंपल। ठीक है, और मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। इस बात की भी गांठ बांध लेंगे, यानी जो पैसा हमारी पॉकेट से निकलता है, लाभ और हानि हमेशा उस पैसे पर होती है। तो क्रय मूल्य यानी कितने रुपए की खरीदी की थी वस्तु? 500 की। तो देखो 100 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ? 500 पर हुआ। ये हमारे भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, सिंपल। ठीक है, नहीं, 2 जीरो 2 जीरो और 5 ही 20। तो कहने का मतलब है 100 रुपये का और 20% लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत कितना आया हमारा? लाभ प्रतिशत आया हमारा 20। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? 100 रुपये का और 20% लाभ, यानी थर्ड ऑप्शन इज आवर आंसर। इसी के साथ बिल्कुल आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया। पहला सवाल है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं, आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोलेगा? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा। बिल्कुल इसमें मैंने थोड़े से बेसिक सवाल लिए हैं, केवल रूबरू होना है। जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके जो बेसिक कंसेप्ट बनते हैं उनसे रूबरू होना है बस केवल। ठीक है, नहीं, देखो सिंपल क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये। 742 रुपये की लागत में तैयार एक वस्तु को 700 रुपये में बेच दिया गया। 742 रुपये की लागत में तैयार एक वस्तु को 700 रुपये में बेच दिया गया।
इस प्रकार वस्तु पर कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखो भाई, सिंपल कहने का मतलब ये है, कोई वस्तु थी, वो कितने रुपए की लागत आई, उसमें 742 रुपये की लागत आई। 742 रुपये खर्च तो कर दिए उस पर, और बेग कितना दिया उसे, बेग दिया उसे 700 रुपये का। ठीक है, तो हमें बताना कि उस पर कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई, हमें उस पर हानि बतानी है। तो देखो भाई, खर्च कितने करे, 742, मिले कितने, 700, कितने रुपए की हानि हुई, 42 रुपये की हानि हुई। ये 42 रुपये की हानि कितने पर हुई। देखो मैं आपसे बताता हूँ, फिर दोबारा लाभ हो या हानि हो, हमेशा उस पर होती है जो लागत होती है, जो जेब से निकल के लग जाती है। तो कितने रुपए लगे थे भाई, 742 रुपये लगे थे। तो ये 42 रुपये की जो हानि हुई है, हमें 742 पे हुई। सिंपल, प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं 100 से। ठीक है नहीं, देखो फिर सीधा कितना होगा हमारा, ये 2 21, 2 3 6, 2 7 14, 2 ही कम 2। ठीक है नहीं, फिर अब कोई कटेगा, अब कोई नहीं कटेगा। तो सिंपल कहने का मतलब है 21 × 100 कितना हो गया हमारा, 21 × 100 हो गया हमारा 2100। ये वाला 21 × 100 हो गया 2100। इसे किससे भाग करना है, इसे भाग करना है 371 से। कोई नहीं, करते हैं, देखो कितने बार जाएगा भाई ये, 3 छंग पंजे, 3 पंजे 7 पंजे 35, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 7 छंग 42, 2200। तो 5 बार जाएगा ये। ठीक है नहीं, देखो भाई, 5 ही कम 5, 5 7 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 3 15 और 3 18, 10 में से 5 किया बचा 5, 9 में से 5 किया बचा 4, 10 में से 8 किया बचा 2। ठीक है नहीं, तो कहने का मतलब है कितना बच रहा है हमारा, 5 तो हमारा पूरा पूरा बच रहा है। जो शेष बचता है उसे ऊपर लिखते हैं, जो भाजक होता है यानी कि जो भाग करता है उसे नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो मिल रहा है हमारा कोई सा यहाँ पे, ये हमारा 371। यहाँ पे हमारा कोई 5 सही। देखो भाई, इसको देखते हैं एक मिनट, ये किसी से कटेगा, देखते हैं इसे। 42 की हानि 742 पे हुई, तो 3 2 3 जा 6, 1 4 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, सही है 2100। 371 से भाग दे रहे हैं, 5 कम 5, 5 7 35 हासिल 3, 5 3 15 3 18, 10 में से 5 गया बच्चा 5, 9 में से 5 गया बच्चा 4, 10 में से 8 गया बच्चा 2। ठीक है, देखो यहाँ कहीं काटने में दिक्कत हो रही है हमारी, इसे मैं काट के देखता हूँ, सीधा देखो कट गया। ठीक है नहीं, थोड़ा कैलकुलेटिव है कुछ नहीं, सिंपल सवाल है, कैलकुलेटिव है थोड़ा। कैसे कट गया देखो, 7 3 21, 24 में से 21 क्या बचा 3, 3 और 5 7 पंजे 35। फिर देखो इसे 7 पंजे 35 बचा 2, 2 और 1 21, 7 3 21। तो कितना हो गया आंसर हमारा, आंसर हो गया हमारा 5 सही 35/53। कितना हो गया है, 5 सही 35/53 हमारा सही आंसर, यानी उत्तर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, इससे कि नंबर पे ही आ गया। अगर आपको टिपिकल लगता है ये बाई चांस, और पहली बात तो टिपिकल का कोई मतलब ही नहीं है, कैलकुलेशन तो जितनी हम करते हैं उतनी ही सीखते हैं आगे को। ठीक है नहीं, आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं। एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आई, यानी लागत कितनी है 180 रुपये आई, उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। लागत तो 180 रुपये की आई, बेच कितने की 216 रुपये की बेच दी, तो हमें ये बताना कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो पहले तो ये बताओ, कोई वस्तु 180 रुपये की मिली हो और वो कितने की बेच दी हो, 216 बेच दी हो, तो कितने रुपये का लाभ हो गया है। आप कहेंगे जी 216 माइनस 180, 36 रुपये का लाभ हो गया है। ये लाभ कितने पर हुआ, लाभ हमेशा लागत मूल्य पे होता है, जो रकम हमारी जेब से निकलती है। कितने पर हुआ, ये 180 पर लाभ हुआ है। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करते हैं, गुणा 100 से कर देंगे, सिंपल। तो देखो 6 छंग 6 तिया 6 पंजे और 5 20, तो कितने प्रतिशत लाभ हो गया हमारा, 20% लाभ हो गया, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इससे पिछला वाला भी सिंपल है, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेटिव है, यानी नंबर्स कुछ ऐसे हैं
जिनमें थोड़ा गणना करने का सिस्टम बन जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम आगे को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु को 3100 रुपये में बेचने पर सोनू को 24% लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो भाई, मैं आपसे बताता हूँ, कुछ भी चीज़ हो, चाहे क्रय मूल्य हो, चाहे विक्रय मूल्य हो, चाहे कुछ भी हो, बहरहाल आपका, ठीक है, चाहे अंकित कैसा भी मूल्य हो, बहरहाल हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। बस इस चीज़ की तो गांठ बांध लेनी है। सारे चैप्टर्स में कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कराऊंगा, कुछ यूज़ नहीं करूँगा। देखो भाई, सिंपल देखते हैं क्वेश्चन। एक वस्तु को 3100 रुपये में बेचने पर सोनू को 24% लाभ होता है। यानी उसने कोई वस्तु 3100 रुपये की बेच दी तो उसे क्या मिला? उसे उसकी जो लागत थी वो तो मिली और साथ में 24% लाभ और मिला। ध्यान से सुनेंगे। 3100 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर जो उसने उसमें लागत लगाई थी ना, वो तो मिली। हर वस्तु कितनी होती है अपने में? 100%। तो लागत भी तो 100% ही होगी। ये लागत तो मिली, साथ में 24% लाभ और मिला। यानी कुल कितना पैसा मिला उसे? 124% पैसा मिला उसे। लेकिन रुपए में कितना है? ये 3100 है। जब 124% का मान 3100 है तो 1% का मान 3100/124 है। निकालना क्या है? निकालना हमें उसकी लागत निकालनी, यानी क्रय जितने में खरीदा गया था वो निकालना हमें, ठीक है। तो भाई जो भी खरीदा गया था वो तो 100% था ना अपना में, 24% तो ये तो लाभ है। 1% का मान इतना है तो 100% का निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। सिंपल, नथिंग, ठीक है। तो देखो 4 तिया 12, 4 कम 4, 4 25 से हो गया ये। 31 1 जै 31, 2 0, 25 × 100 कितना हुआ? 2500 हुआ। तो सिंपल कहने का मतलब ये हुआ, जो वस्तु 3100 रुपये में बेची गई थी ना और उस पर 24% का लाभ मिला था, वो वस्तु कितने की पड़ी थी? वो पड़ी थी 2500 रुपये की। उत्तर कौन सा हुआ हमारा? ये हुआ। बिल्कुल कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करा, कुछ यूज़ नहीं करा। कहने का मतलब है 3100 रुपये में जो 24% लाभ मिला था ना, उसमें 100% लागत मिली थी और साथ में 24% लाभ मिला था। कुल लग के 124% पैसा मिला था। कितना? 124%। लेकिन रुपए में कितना था? वो 3100 रुपये था। तो उसके बराबर रख दिया, 1% का निकाल के फिर 100% का निकाल दिया। उत्तर आ गया हमारा कितना? 2500। यानी कि ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 5वां, देखेंगे। एक वस्तु 20% लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होता? बहुत सिंपल, नथिंग। देखो भाई, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया 300 रुपये में, यानी जो 300 रुपये में बेची गई है ना, तो 100% जो लागत थी वो तो मिली है, साथ में 20% लाभ भी मिला है। यानी कुल कितने प्रतिशत रुपए मिले हैं? कुल मिले हैं 120% रुपये मिले हैं, ठीक है। लेकिन रुपए में कितने हैं? वो 300 रुपये। बिल्कुल, जो वस्तु 300 रुपये की बेची गई है उसमें लागत तो मिली है, जो खर्चा आया था वो तो मिला है, साथ में 20% लाभ भी मिला है। यानी 120% पैसा मिला है। लेकिन रुपए में कितना है? वो 300 रुपये। तो इसका मतलब 120% का मान 300 रुपये है। तो 1% का मान कितना होगा? 300/120। निकालना कितना है? उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है पहले, कि कितने की लागत थी उसकी। तो लागत तो अपने आप में 100% ही था ना। तो 120, 1% का मान 300/120 है। 100% का मान निकालेंगे तो गुणा कर देंगे 100। सिंपल, ठीक है। नहीं, एक जीरो से ये जीरो गया, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। 25 × 10 कितना हुआ? 25 × 10 हुआ 250। तो सिंपल कहने का मतलब हुआ, जो वस्तु 300 रुपये में बेची गई है ना और उस पर 20% का लाभ लिया है, वो 250 रुपये की पड़ी है, ठीक है। कितने की पड़ी है? वो 250 की। अब आगे देखो क्या बोल रहा है। यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होता? देखो सिंपल, तुम्हें कोई वस्तु 250 रुपये की तो पड़ी, तुमने वो 235 की बेच दी, कितने रुपए की हानि हो गई?
आप बोलेंगे जी 15 रुपये की हानि हुई है हमें, तो ये हानि हुई कितने पर है? ये हानि हो या लाभ हो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, लागत जो होती है। तो लागत कितनी है? 250 रुपये है। 250 की तो पड़ी थी वस्तु वो। 15 की हानि हुई, कितने पर हुई? 250 पे हुई। प्रतिशत बदलते हैं तो गुणा करते हैं 100 से, सिंपल, ठीक है नहीं। देखो 25 एक जब 25 जीरो हो गया, 25 चौका 100 ही हो गया। 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। तो 3 दूनी कितना होता? 6। यानी कितनी हानि होती? 6% हानि होती। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर 3 है। सिंपल, बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं है, ठीक है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, किसी साइकिल को 720 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है, 25% लाभ कमाने हेतु उसका विक्रय मूल्य क्या हुआ? देखो बिल्कुल मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, मेरी भाषा पे ध्यान देंगे। कोई साइकिल 720 रुपये में मैंने बेची तो मुझे 25% हानि हो गई। कहने का मतलब है जो मेरी लागत थी ना 100%, वो ना मिलके 25% हानि और मिली। तो इसका मतलब कितना पैसा मिला मुझे? कितने प्रतिशत पैसा मिला मुझे? मुझे मिला 75% पैसा। बात समझो नहीं? जो मुझे मेरी लागत मिलनी थी वो 100% होती, लेकिन मुझे 100% ना मिल के 25% का उसमें हानि मिल गई। तो इसका मतलब मुझे कुल कितने % पैसा मिला? मुझे मिला 25% पैसा। और पैसों में कितना है ये है 720 रुपये, सॉरी 75% पैसा, और रुपए में कितना है ये है 720 रुपये। तो 75% का मान 720 के बराबर है, तो 1% का मान 720 बटे 75 के बराबर है। निकालना क्या है हमें? देखो हम चाहें तो पहले उसकी लागत मूल्य भी निकाल सकते हैं, हम चाहें तो पहले उसकी लागत मूल्य भी निकाल सकते हैं कि पड़ी कितने की थी, लेकिन हम क्यों निकालें उसे? वो सीधा बोल रहा है 25% लाभ कमाने हेतु तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब है अगर मैं चाहूँ मुझे उस वस्तु पर 25% लाभ मिले, यानी जो मेरी लागत है 100% वो तो मिले ही मिले, और साथ में 25% और ऊपर का पैसा मिले, यानी मुझे कुल 125% पैसा चाहिए। तो देखो 1% का मान इतना है, तो 125 का निकालने के लिए 125 से गुणा कर देंगे। नहीं पहले क्या करते? पहले 100% निकालते, फिर 125% निकालते। तो क्या फ़ायदा घूमने से जब सीधा मिल रहा है तो, ठीक है नहीं। तो देखो 25 या 75, 25 पंजे 125, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, जितना हो गया 50, 5 और 20 गेट 10, 11, 12। देखो भाई खोदना आया ये 50, 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 2 10 एंड 2 12, 5 0 5 24 हासिल 2, 5 2 10 और 2 12, यानी कि 1200 रुपये हमारा आंसर है। सिंपल कहने का मतलब है जिस साइकिल को 700 रुपये में बेचकर 25% हानि मिली है ना मुझे, अगर मैं उस पर 25% लाभ चाहता तो वो मुझे 1200 रुपये में बेचनी पड़ती। बिल्कुल समझ आ गया होगा, ध्यान से सुनते रहेंगे। बस फिर से वही लाइन रिपीट करूँगा, हर वस्तु अपने आप में 100% है। लाभ होगा तो 100 पे होगा, हानि होगी तो 100 पे होगी, ठीक है नहीं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा 7वां। देखो भाई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस नहीं है, इन्हें 2-3 बार समझेंगे। हो सकता है जो बच्चे एक्स मान के करते होंगे ना उन्हें स्टार्टिंग में दिक्कत दे देंगे, लेकिन कुछ नहीं, केवल मेरी लैंग्वेज सुनना है। जो भी कुछ है मेरी भाषा में है, जो मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ना, कि वो 100 थे, 25% हानि मिली तो यानी 75% पैसा मिला, 25% लाभ मिलता तो 125% पैसा मिलता। बस क्यों? क्योंकि हर चीज़ 100 होती है तो क्रय मूल्य भी तो 100 होगा वो। आइए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति 225 रुपये में कोई सामान खरीदता है, सही है भाई, खरीदता है कितने में? 225 रुपये में। 15 रुपये किराए पर खर्च करता है, सही है, करता है। फिर उसे 300 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो 225 का तो खरीदा, 15 रुपये ले लिए भैया मयूरी वाले ने, मयूरी सहारा था वो बस्ती था, ठीक है। 15 रुपये मयूरी वाले ने ले लिए, तो कुल कितने रुपए का पड़ गया उसे? 225 15 240 का पड़ गया। घर आके उसने 300 रुपये का बेच दिया, 240 का पड़ा, 300 का बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 60 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हो या हानि हो हमेशा किस पे होती है? जो पैसा जेब से निकलता है। जेब से कितना निकला?
225 तो उसे देखा था दुकानदार को, 15 रुपये मयूरी वाले ने लिए थे, जेब से 240 रुपये निकले थे। तो जो 60 रुपये का लाभ हुआ है ना, ये 240 रुपये पर हुआ है, सिंपल। ये भिन्न हो गई, भिन्न को प्रतिशत बदलते हैं तो गुणा करते हैं 100 से, ठीक है। तो देखो 4 बार कटा, ये 25 बार कटा, कितना लाभ हो गया? 25% का लाभ हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो गया 3, सिंपल, ठीक है नहीं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने थोड़ी बड़ी संख्या का रख लिया है, वही क्या, हर चीज़ अपने में 200% है। लाभ होगा तो 200 पे, हानि होगी तो 200 पे। देखो भाई, किसी कार को 2 लाख रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है। कोई कार आपने कितने की बेच दी? 2 लाख की बेच दी, तो आपको क्या मिला? 20% हानि मिली। यानी जो 100% आपकी लागत थी वो ना मिली, बल्कि 20% की हानि मिली, यानी कुल 80% पैसा मिला आपको, ठीक है नहीं। कुल 80% पैसा मिला आपको। लेकिन ये 80% पैसा रुपए में कितना है? ये 2 लाख है। बात समझो नहीं, जो 2 लाख रुपए मिले हैं ना आपको, ये 2 लाख रुपए में हानि है 20% की, ठीक है नहीं। 20% की हानि है, तो इसका मतलब ये 2 लाख रुपए 80% के बराबर हैं। जब 2 लाख रुपए 80% के बराबर हैं तो 1% कितना होगा? 2 लाख बटे 80, सिंपल। अब देखो, उस कार को 20% लाभ लेने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि आप चाहते हैं जो 100% आपकी लागत थी वो तो मिले, साथ में 20% लाभ और मिले। तो आप कुल कितना पैसा चाहते हैं? आप चाहते हैं 120%। दोबारा बोलूँगा, पहले 20% हानि मिली, तो यानी आपको 80% पैसा मिला, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपको आपकी लागत तो मिले जो थी, साथ में 20% का लाभ और मिले, यानी कुल 120% पैसा चाहते हैं आप। 1% का मान इतना है, तो 120 का निकालने के लिए 120 से गुणा कर देंगे। 40 दूनी 80, 40 30, ठीक है। 2 15, तो देखो कितना है? 15 0 15 0 15 0 30 10,000 लाख, कितना हो गया? 3 लाख रुपए हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। देखो ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि के जो बेसिक साधारण समस्याएं होती हैं वो कराई हैं। इसके बाद जो टाइप्स बनते रहेंगे, सारा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। बिल्कुल आशा करता हूँ समझ आया होगा, नहीं आया हो तो वीडियो 2-3 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिंपल कहने का मतलब ये है, जितने भी अपकमिंग चैप्टर्स हैं, किसी भी चैप्टर में मैं फ़ॉर्मूले का यूज़ नहीं कराता हूँ। मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ, इस वजह से बच्चे मुझसे ज़्यादा खुश रहते हैं मैथ्स जब पढ़ते हैं। नो यूज़ ऑफ एनी फार्मूला, हम किसी भी फार्मूले का यूज़ नहीं करते हैं, केवल 100% से ही सारी समस्याओं का समाधान आसानी से होता रहता है, ठीक है नहीं। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। लाइक नहीं मिलते हैं, शेयर व्यूज़ तो काफ़ी मिल जाते हैं, लाइक नहीं मिलते हैं, तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ठीक है। इसी के साथ इस चैप्टर के अगले लेक्चर के साथ जल्दी ही मैं आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।